सभी साथियों को नमस्कार। हरियाणा योजना अपडेट पर आपका स्वागत है। साथियों, आज रविवार 5 नवंबर नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से जो नई नई योजनाएं जारी की गई हैं उसको लेकर इन्फॉर्मेशन आप साथियों के लिए लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय परिवारों के लिए जो बड़ी अपडेट जारी की है, आज मुख्यमंत्री जी जन संवाद कार्यक्रम का जो आयोजन है वो यहाँ पर करेंगे। तो किस डिस्ट्रिक्ट में आज जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी जन संवाद कार्यक्रम करेंगे, तो आज की कुछ बड़ी बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी परिवार साथियों के लिए हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी है वो लेकर आए। तो इस वीडियो को आप अपने ग्रुप वाइज साथियों में जरूर इस अपडेट को शेयर कर दें ताकि आज की कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिल सके। और हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी योजना की जानकारी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, रोजाना की तरह सबसे पहले सबसे सटीक आप साथियों के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए सीधा लेकर चलते हैं आज की बड़ी बड़ी अपडेट्स पर। तो साथियों, हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार ने जो गरीब परिवारों के लिए जो लगभग अलग अलग योजना चलाई हुई है, जिसमें 14 लाख नए परिवार है उसको जोड़ने का काम किया है। और हरियाणा में आय वृद्धि बोर्ड है उसका भी शुभारंभ सरकार की तरफ से किया गया है। इन योजनाओं का शुभारंभ 1 जनवरी से जो यहाँ पर इनको जो योजनाओं का लाभ है वो यहाँ पर जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो यहाँ पर लाखों परिवारों को इन अलग अलग योजनाओं का जो सुविधा का जो लाभ है वो यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं 3,000 रुपये जो पेंशन की बढ़ोतरी है, जो सामाजिक पेंशन है उसको हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ाने का काम किया है। 1 जनवरी से यह बढ़ोतरी के साथ जो इन यहाँ पर पेंशन धारक है उनको देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उसी बीच आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य सुविधा को लेकर योजना से रिलेटिव अपडेट है। हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड है, परिवहन योजना यानी हैप्पी योजना लॉन्च सरकार की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, साथ ही दूध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना है। तो इन सभी को लेकर जो फटाफट आप साथियों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आप ये योजना देख लीजिए कि जो यहाँ पर अंत्योदय परिवार हैं, जो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना यानी आप देख सकते हैं हैप्पी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत जो सालाना 1 लाख रुपए से कम आय वाले जो अंत्योदय परिवारों के, जिनके यहाँ पर देख सकते हैं 3 से अधिक सदस्य हैं, कि हर सदस्य को जो हरियाणा रोडवेज बसों में जो प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर की जो निःशुल्क यात्रा है उसको करने की सुविधा है वो यहाँ पर दी जाएगी। यानी आपकी जो फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग जो आपकी इनकम बेसिस आपका जो यहाँ पर जो आप अंत्योदय परिवार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि परिवार पहचान पत्र में अगर आपकी फैमिली आईडी है उसमें अगर 1 लाख से आपकी इनकम कम है तो ये समझे आप कि आप अंत्योदय परिवार उत्थान योजना से जुड़े हुए हैं, अंत्योदय परिवार योजना में शामिल हैं। और आपको इस योजना का लाभ देने का काम किया जाएगा। प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर की निःशुल्क यात्रा है वो यहाँ पर कर सकते हैं। रोडवेज विभाग की तरफ से आपको जो इस योजना का लाभ देने का काम किया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है। और जनवरी से यहाँ पर इसको लेकर जो आपको बड़ी अपडेट्स है वो मिल जाएगी। तो अगले साल से जो यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। और कुछ योजना है जो अगले मंथ या इस मंथ से भी शुरू हो सकती है। तो इस पर कार्य है वो यहाँ पर प्रगति पे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। योजनाओं की जानकारी आप साथियों के लिए हरियाणा योजना अपडेट चैनल पर सबसे पहले सबसे सटीक लेकर आएंगे। उसके बाद जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो बुजुर्ग आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जो योजना का जो शुभारंभ किया। और इस मौके पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करीबन उन परिवारों को जो यहाँ पर जिनकी फैमिली आईडी में जो वार्षिक आय है वो 1,80,000 से कम है, 60 साल तक के जो अधिक आयु वर्ग के जो सदस्यों को जो यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र के अकॉर्डिंग यानी अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थ दर्शन के लिए जो यहाँ पर उनको सरकार की तरफ से जो यहाँ पर निःशुल्क कराए जाएंगे, इसका पूरा खर्चा है वो राज्य सरकार वहन करेगी। तो आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार है वो यहाँ पर 60 साल से अधिक जो यहाँ पर एज के जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी फैमिली आईडी में जो इनकम होनी चाहिए 1,80,000 से कम इनकम जो है, उन बुज़ुर्गों को सरकार की तरफ से जो तीर्थ दर्शन यात्रा है वो मुफ्त मुहैया कराने का काम किया जाएगा। उनका पूरा खर्चा सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए, जो बुज़ुर्गों के लिए हरियाणा सरकार ने
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा है उसका जो शुभारंभ यहाँ पर किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं दूध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन, इसको लेकर जो अंत्योदय दूध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ सरकार ने किया है और अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो ऋण लेकर मिनी डेयरी खोलना चाहते हैं। ऐसे परिवार जब मिल्क यूनियन में दूध बेचेंगे तो उन्हें 1 साल तक दूध पर जो सहकारिता यूनियंस के मूल्य के प्रति लीटर 10 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर मिलेंगे। यानी सरकार की तरफ से उनको जो यहाँ पर आर्थिक सहायता देकर जो यहाँ पर ऋण देकर उनको डेयरी है वो यहाँ पर खुलवाने का काम किया जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग जो यूनियंस आप देख सकते हैं सहकारिता यूनियंस के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर वो अपना जो दूध है वो बेचेंगे और उसके रिगार्डिंग उनको प्रति लीटर 10 रुपये की जो यहाँ पर ज़्यादा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं मूल्य है वो यहाँ पर मिलेगा। तो इसको लेकर भी इन्फॉर्मेशन जारी की गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने जो हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का भी शुभारंभ कर दिया गया है। हरियाणा में अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो इसका शुभारंभ करने के साथ अंत्योदय परिवारों के लिए जो अब तक राज्य की सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की निगरानी व समीक्षा कर और नई योजना यहाँ पर बनाएंगे। तो इस बोर्ड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एक बोर्ड हरियाणा सरकार ने बनाया हुआ है, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड। इसमें नई योजनाएं और वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है अंत्योदय परिवारों के लिए तो सभी की जानकारी है वो इस बोर्ड के अधीन होगी और निगरानी आप देख सकते हैं इस बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सभी योजनाओं की समीक्षा है यह बोर्ड करेगा। अगली इन्फॉर्मेशन स्वास्थ्य को लेकर भी आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने लगभग 14 लाख नए परिवारों को स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग अलग अलग योजनाओं का देने का काम किया। अब केंद्र व राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, हरियाणा अंत्योदय चिरायु जो परिवार उत्थान योजना है उसका लाभ उठा रहे हैं। करीबन इसकी संख्या सरकार ने 40 लाख अंत्योदय परिवारों को आयुष्मान भारत चिरायु योजना लाभ है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय वाले 38,000 परिवारों को भी इस योजना में शामिल करने का काम प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से डीपीआरओ की तरफ से बताया गया कि 5 नवंबर को करनाल जिले के दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी रहेंगे। विभिन्न वार्डों में जो यहाँ पर मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम से लोगों को जो यहाँ पर संवाद करेंगे और उनकी समस्या सुनेंगे और मौके पर ही उनका समाधान करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी आज जो 5 नवंबर को करनाल के ज़िलों में यहाँ पर जो करनाल ज़िला है उसके जो यहाँ पर उसमें जनसंवाद करेंगे और विभिन्न वार्ड वाइज जो यहाँ पर लोगों से रूबरू होंगे। अगली इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर सरकार की तरफ से वृद्धावस्था सम्मान भत्ते व परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है कि जो यहाँ पर बुजुर्गों को पहले परेशानी आती थी अपनी पेंशन को लेकर, साथ ही जो यहाँ पेंशन को लेकर उन्होंने जानकारी दी कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है या फिर महिलाओं से रिलेटेड कोई पेंशन यहाँ पर जोड़ी गई है तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो उनका डाटा एकत्रित कर तुरंत प्रभाव से उनको जो यहाँ पर पेंशन का लाभ है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। बुजुर्गों को 60 साल की एज पूरी होने के बाद जो हरियाणा सरकार की तरफ से तुरंत प्रभाव से जो पेंशन है उसका लाभ है वो यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही अविवाहित पुरुषों के लिए भी जो मासिक पेंशन शुरू करने की जो बात थी वो भी मुख्यमंत्री जी ने की। हरियाणा प्रदेश जो यहाँ पर अविवाहित जो पुरुषों को उनको भी पेंशन योजना से जोड़ने का काम किया गया और साथ ही परिवार पहचान पत्र से जो यहाँ पर हरियाणा वासियों को अलग अलग योजनाएं हैं उसका लाभ भी तुरंत प्रभाव से देने का काम किया गया। तो एक ऑटोमेटिक ढंग से जो व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन सम्मान भत्ता मिलना शुरू है वो हरियाणा सरकार की तरफ से करने का काम किया गया। तो जो परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है इसके अकॉर्डिंग ही तमाम हरियाणा वासियों को यहाँ पर अलग अलग योजनाओं का लाभ है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अगली इन्फॉर्मेशन साथियों आप देख सकते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से जो 18 साल से कम उम्र के युवाओं को सरकारी नौकरी है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, 42 की उम्र तक ही कर सकेंगे आवेदन। आप देख सकते हैं कि भर्ती में जो यहाँ पर एज को लेकर इन्फॉर्मेशन जारी की गई है हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग। अब जो यहाँ पर हरियाणा में किसी भी विभाग में 18 साल से कम उम्र के युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि 18 से 42 साल के जो उम्र के कैंडिडेट्स हैं
उनको ही जो आवेदन है वो करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही जो यहाँ पर आरक्षण अकॉर्डिंग जो अलग अलग जो यहाँ पर वर्ग हैं उनके अकॉर्डिंग जो उनको छूट दी जाती है, जिसमें एससी की आप देख सकते हैं 5 साल के अकॉर्डिंग छूट दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो बीसीबी के अकॉर्डिंग 3 साल, और आदि जो अलग अलग वर्ग है उसके अकॉर्डिंग जो एज है उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखा गया है। लेकिन बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे थे जिनमें जो एज थी जो 17 मिनिमम आप देख सकते हैं 17 एज के अकॉर्डिंग भी उनको जो जॉब है वो मिल जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से सभी विभागों पर जो न्यूनतम आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है वो 18 साल कर दी गई है। यानी 18 साल से कम का जो यहाँ पर युवा है उसको जो नौकरी है सरकारी उसमें मौका नहीं दिया जाएगा। 18 साल के ऊपर के कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर फार्म भरने के लिए जो यहाँ पर मौका दिया जाएगा और 42 तक की उम्र में ही मौका भरेंगे। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर दिव्यांग कच्चे कर्मचारियों के जो 52 की उम्र तक सरकारी सेवा में जो आने का मौका है वो उनको मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है, ये आप देख सकते हैं साथियों के लिए। अगली इन्फॉर्मेशन साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी ने 32 लाख से अधिक लोगों को आप देख सकते हैं कि 1.72 करोड़ से ज़्यादा जो हेल्थ टेस्ट है वो यहाँ पर हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो बीते पिछले 9 वर्ष में हर वर्ष में एक नए संकल्प के रूप में बनाने की जो अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप तो वर्ष 2023 को जो अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाने का जो पूरा संकल्प होने की राह पर है। और साथ ही 25 दिसंबर 2022 को जो सुशासन दिवस के अवसर पर जो मुख्यमंत्री जी ने जब वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष बनाने की घोषणा की थी तो उन्होंने जनता के समक्ष एक विजन रखा था कि सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का काम करेगी। साथ ही अलग अलग योजनाएं हैं वो उनको देने का काम करेगी। और हरियाणा सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है परिवार पहचान पत्र, इसके अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार ने तमाम हरियाणा के परिवारों को अलग अलग योजनाओं का लाभ देने का काम किया, जिसमें आप देख सकते हैं अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर, साथ ही चिरायु आयुष्मान योजना को लेकर, और हरियाणा सरकार की तरफ से जो गरीब परिवार हैं जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है उन सभी को बीपीएल राशन कार्ड मुहैया कराने का काम भी सरकार की तरफ से किया गया। और परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग जो सामाजिक पेंशन का जो लाभ है वो यहाँ पर हरियाणा वासियों को देने का काम किया है। उसमें वृद्धावस्था पेंशन को देख लीजिए या फिर दिव्यांग पेंशन को देख लीजिए, हरियाणा सरकार की तरफ से जो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो यहाँ पर तुरंत प्रभाव से उनको पेंशन का लाभ है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी ने आज कुछ बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जारी की पेंशन को लेकर, साथ ही अलग अलग योजनाओं को लेकर और अंत्योदय परिवारों को लेकर, जो आप सभी साथियों के लिए हरियाणा योजना अपडेट पर ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए हरियाणा योजना अपडेट चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दें और इस अपडेट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार साथियों में ग्रुप वाइज आज की बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को आप जरूर शेयर कर दें, ताकि आज की कुछ बड़ी बड़ी जानकारी जो हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो उनको भी मिल सके। और चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि रोजाना की तरह आप सभी के लिए वही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आते हैं जो आप सभी के लिए जरूरी होती है। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।